क्यों मीनाक्षी मैडम? बोलिए। जैसे कहा ठीक वैसे ही 2 दिन के अंदर मुझे पैसे दोगी ना? हाँ जरूर, मैं किसी भी तरह मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। देखिए, आपने मुझे वचन दिया इसलिए मैंने किसी और को भी वचन दिया कि पैसे दूंगा मैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा, बाद में मत कहना। देखिए, आपके जो भी पैसे बनते हैं उनका इंतजाम करने के लिए मैं अपने बेटी के घर आई हूँ। यहाँ पैसों का इंतजाम होते ही मैं वहाँ के दे दूंगी। हाँ ठीक है, वो भी देखते हैं। वचन के अनुसार आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो सरेआम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। फिर मत कहना कि आंटी शंका करता है। 2 दिन के बाद घर आते ही मुझे फोन करना, मैं पैसे लेने के लिए घर आ जाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है, कैसे भी करके आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। ठीक है मैडम, वही बात बार बार मत दोहराइए। ईमानदारी से मेरे पैसे लौटाइए मुझे। अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ऐसे मत बोलिए, मैं जरूर आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। हे भगवान, कौन है क्या है जाने बिना मैंने इससे पैसे लिए। अब मैं इसे पैसे कैसे लौटाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ये? इतनी जल्दी चाय बन गई क्या? हाँ बन गई, ये लीजिए पीजिए। थैंक्स। अच्छा सुनो, तूने माँ जी को चाय दी कि नहीं? अब तक तो नहीं। ठीक है, मुझे दो, मैं दे आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उन्हें दे दूंगी। क्यों? मैं अपनी सास को चाय नहीं दे सकता क्या? ठीक है, आप ही जाके दीजिए। माँ जी, हाँ, ये लीजिए चाय। क्या है सब? बेटा तुम क्यों लाए हो? करीना क्या कर रही है? अरे मैं खुद आ जाती ना। क्यों, क्या हुआ माँ जी? मैं चाय ले आया हूँ तो आप नहीं पियेंगे क्या? अरे मेरा वो मतलब नहीं था बेटा, खामोखा तुम्हें तकलीफ होगी इसलिए। वो सब कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए ना। आओ करीना, बैठो ना। क्या हुआ माँ, इस तरह उदास क्यों हो तुम? कुछ नहीं बेटा। माँ, तुम अपने गांव कब वापस जाने वाली हो? क्यों बेटी, क्या हुआ, क्या बात है? अरे रे कुछ भी नहीं है माँ, जब तक आप यहाँ रहेगी सोचा कि आपकी मनपसंद चीजें बना के आपको खिलाऊंगी, इसीलिए ये सब पूछी थी मैंने। अभी तो कह नहीं सकती, 1-2 दिन के बाद ही जाने का प्लान बनाऊंगी। अच्छी बात है, ठीक है। क्या हुआ बेटी, तुम दोनों को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, यूं ही पूछा मैंने, आप बुरा मत मानिएगा माँ। ठीक है, आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ। जी सुनिए, मेरी माँ 1-2 दिन के लिए यहाँ रहेगी और वापस चली जाएगी। अभी मैंने उससे पूछ ले ये सब जान ली। हे, तुझमें थोड़ी बहुत अकल है क्या? अभी अभी सासू माँ यहाँ आई है और उसके अंदर भेजने की बात कर रही हो तुम? अरे रे, आप बुरा मत मानिए ना, अगर मेरी माँ यहाँ कितने दिन रहेगी ये जान ली तो उनकी पसंदीदार खाना उन्हें बनाकर खिलाने के लिए ही मैंने पूछा उनसे। बस उसके लिए? ऐसे पूछते हैं क्या? अगर तुम ऐसे जाके उनसे पूछोगी तो वो क्या समझेंगी? थोड़ा सा सोच के पूछना था ना। जी यूं ही मैंने उनसे पूछा। यूं ही पूछना भी गलत बात है, समझ गई? समझ गई। हम्म हम्म
बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है बेटी। हमारे घर में तो तूने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई नहीं। माँ जी, हम्म? YouTube देख के सब सीख रही है। रसोई के मामले में इसके आगे सब फेल है। ओह, ये बात है। मेरी बेटी तो कमाल की निकली। आपके दामाद हमेशा ऐसा ही है, बेवजह तारीफ के पुल बनते हैं। करीना, मैं जरा अपने दोस्त के घर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए ना। हेलो। हेलो मैडम, कितनी बार फोन करूं आपको? आखिर मेरा फोन अटेंड क्यों नहीं करती हो आप? ये सब क्या है? आपको कितनी बार समझाऊं? कहा था ना आपके पैसे 2 दिन में लौटा दूंगी। हेलो मीनाक्षी मैडम, आपके सुर क्यों बदल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, इस महीने अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो फिर 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे। आपको मजाक लग रहा है क्या? सुनिए, इतने दिन तक इंतजार किया, 1-2 दिन और नहीं ठहर सकते? बार बार ऐसे फोन करोगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। देखो मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपके घर पे ताला लगा के आप सबको घर से भगा दूंगा। खबरदार, उसके बाद आपकी इज्जत के छिद्र उड़ जाएंगे। अरे सुनिए, किसी न किसी तरह खुद को गिरवी रख के आपके सारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। सुनिए, पर आप ऐसे बार बार फोन करते रहेंगे, जो भी मेरी बची कुची हिम्मत है ना वो टूट जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, पैसे रेडी करके फोन करना मुझे। हाँ ठीक है। क्या हुआ माँ जी? क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी आप फोन पे किसी से टेंशन में बात कर रही थी। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, गांव से फोन आया था तो वही बात कर रही थी। ओह, ये बात है। तो ठीक है माँ जी, मैं जरा अपने दोस्त के घर जाके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बेटा। करीना। हाँ आई। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे नाश्ता करके जाइए ना। नहीं करीना, आज सुबह ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी जाना होगा मुझे। ठीक है। ये बताओ, माँ जी दिखाई नहीं दे रही? यही कही थी वो। माँ, माँ। हाँ, अभी आई बेटी। हाँ बोलो बेटा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ जी। ठीक है, आराम से जाइए। ठीक है माँ जी, बाय करीना। बाय। करीना, क्या है माँ? थोड़ा यहाँ आओ ना, कुछ बात करनी है। आओ ना। हाँ बोलो माँ। करीना, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्यों, क्या हुआ माँ? आपका तबीयत वगैरह तो ठीक है ना माँ? डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर और क्या है माँ? ऐसा है कि तुम्हारी शादी के लिए 7 लाख का कर्जा लिया था मैंने। हाँ जानती हूँ। और वही 7 लाख रुपया आज सूद सहित 10 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। जिनसे कर्ज लिया था वो रोजाना मुझे तंग करता रहता है। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 2 दिन पहले वो आदमी हमारे घर में आके मुझसे झगड़ा करने लगा। अगर तुरंत हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो किसी भी हद तक जाएगा वो हमारे गांव का बहुत बड़ा गुंडा है बेटी। वो कहीं वापस आके मुझसे लड़ाई झगड़ा ना कर बैठे, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो सच में वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटी। क्या बोल रही हो? इतनी सारी बात हो गई, ये बातें पहले क्यों नहीं बताई माँ? कई बार सोचा कि तुमसे सारी बात कह दूं, लेकिन तुमको ये सब बोल के मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ छुपाया। आखिर क्यों ऐसा किया माँ? ये तुम्हें क्या हो गया माँ? ये बात पहले बोलते तो कुछ कर लेते हम। ठीक है, वो कर्जा चुकाने के लिए क्या करेंगे हम? क्या तुम कहीं से भी मेरे लिए 10 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती हो? 10 लाख रुपए और मेरे पास पूछ रहे हो?
मैं किसके पास जाके कर्ज लूंगी, तुम ही बोलो। बात सुनो करीना, मैं तुमसे नहीं मांग रही हूँ, एक बार दामाद जी से बोल के देखो। ये क्या माँ, वो क्या 10 लाख रुपए हाथ में लेके घूम रहे होंगे क्या? और इतनी बड़ी रकम रेडी करने के लिए उनके लिए आसान काम नहीं है माँ। यही 1 लाख या 2 लाख रुपए रेडी करना है तो कहीं उसका इंतजाम करता। 10 लाख का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है माँ। कम से कम एक बार इस बारे में उनसे बात करके तो देखो। इसके बारे में उनके पास मैं नहीं पूछ सकती हूँ माँ। कुछ भी हो, आपके दामाद शाम को घर आएंगे ना, तो खुद आप उनसे पूछ लीजिए ना। मैं पूछूं? अगर मैं पूछ लूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। माँ, वो कथा बुरा नहीं मानेंगे। मेरे कहने के बदले अगर आप उनसे कहेंगी तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे। दामाद के ऑफिस से आते ही एक बार आप इस बात को छेड़ना उनके सामने, उस पर वो क्या बोलते हैं वो भी सुनेंगे हम। हाँ ठीक है बेटी, दामाद जी आते ही पूछ लेती हूँ।